हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्तम एंड यू आर वाचिंग वे टू ट्रेड। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। हाउ साइकोलॉजी इफेक्ट्स ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझने के लिए उससे पहले हम लोग समझेंगे साइकोलॉजी क्या होता है इन अ वेरी फ्यू वर्ड्स, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की तरफ है। तो साइकोलॉजी को बहुत कम शब्दों में बताया जाए तो साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फिनोमिनन इन डिफरेंट स्टेज ऑफ योर माइंड। सिंपल कि किस स्टेज में आपका माइंड किस तरीके से वर्क करता है, इसको साइकोलॉजी बोलते हैं। वेरी सिंपल वर्ड्स। ओके, सो हम समझेंगे ये आज के टॉपिक में कि ट्रेडिंग के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, जब आप स्क्रीन के सामने बैठे हो और उस टाइम पे आपके थॉट कैसे पॉइंट बाय पॉइंट चेंज होते हैं, वहाँ साइकोलॉजी कैसे मैटर करता है, हाउ साइकोलॉजी वर्क्स देयर। सो इन सारी चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पढ़ने के पहले आती है वो ये है कि साइकोलॉजी आता ही क्यों है एट द टाइम ऑफ द ट्रेडिंग। क्यों साइकोलॉजी मैटर करता है, वाई साइकोलॉजी कम्स इन ट्रेडिंग, क्यों ट्रेडिंग का रिलेशन क्या है साइकोलॉजी से। तो सिर्फ दो वर्ड्स सामने आते हैं, एक फियर और एक ग्रीड। ये दो मेन कॉजेज है जिसकी वजह से साइकोलॉजी को इंटर होना पड़ता है ट्रेडिंग में। ऑल्दो साइकोलॉजी तो पूरे ह्यूमन बिहेवियर में ही है, हर एक छोटे बड़े काम में भी साइकोलॉजी यूज़फुल होता है, और आप कह सकते हो कि इम्प्लीटेशन में साइकोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। बट यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए पैसा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ पैसा ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू सर्वाइव। तो यहाँ पे फियर और ग्रीड बहुत ज़्यादा वर्क करने लगता है। आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फियर और ग्रीड। तो उसको कंट्रोल में कैसे करें विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि फियर और ग्रीड साइकोलॉजी के टर्म में कैसे ट्रेडिंग में आ जाता है आपके दिमाग में, कि फियर क्या है, कितना, किस बात का फियर होता है या किस बात का ग्रीड होता है। तो उसको पहले समझते हैं। मान लो आप स्क्रीन के सामने बैठे हो। ओके, आपने इस टाइम पे कहीं भी इस पॉइंट पे इंटर किया है। वेट, मैं पेन टूल ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो इस पॉइंट पे आपने मान लो कहीं भी इंटर किया है। ओके, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे मान लो कहीं भी आपने इंटर किया है। अभी क्या है कि इफ़ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेडर, और ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए तो नहीं बता रहा मैं उनके लिए बता रहा जिन्होंने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट किया है या ट्रेडिंग कर रहे हैं कुछ महीनों से, कुछ साल से, बट दे आर नॉट मैच्योर कि कैसे मेंटेन करते हैं। ट्रेडिंग इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस। अगर आप इसको बिजनेस की तरह लोगे देन ओनली यू कैन गेट सक्सेस इन दिस फील्ड। ओके, सो इसको छोड़ते हैं, नहीं तो ये बहुत ब्रॉड टॉपिक हो जाएगा और बहुत ही लेंदी हो जाएगा। सो वापिस हम लोग आते हैं। मान लो आपने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया किसी पॉइंट पे। फियर और ग्रीड कैसे क्रिएट होता है इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे इंटर किया, अब दिख रहा है आपको क्लियर कि दो कैंडल इतना बड़ा बन रहा है। जो भी ये 200 पॉइंट का कैंडल है, अज्यूम करो कि 200 पॉइंट का कैंडल है। आपने यहाँ इंटर किया, अभी मार्केट 10 मिनट बाद 15 मिनट का कैंडल है, तो आधे घंटे में मार्केट यहाँ पे है, मतलब इस पॉइंट पे है। अब क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे कि मेरे एंट्री प्राइस से मार्केट 200 पॉइंट ऊपर है। इट मीन्स यू आर इन प्रॉफिट। तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ये सोचेगा
मोस्ट ऑफ द टाइम, मेरे वर्डिंग पे ध्यान देना, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका दिमाग ये सोचेगा कि मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज़ नॉट फॉर द मैच्योर वन, ओके, जो ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को जानते हैं और ऑब्वियस सी बात है वो इस वीडियो को नहीं देख रहे होंगे। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो अभी मार्केट में आए हैं या फिर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको साइकोलॉजी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा। तो दिस वीडियो इज़ दैट टाइप ऑफ ट्रेडर्स। तो अभी यहाँ सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम यही दिमाग में आएगा कि अभी मैं प्रॉफिट में हूँ, ये और भी ऊपर जा सकता है, और वहीं पे ग्रीड क्रिएट होता है। दिल पे हाथ रख के बोलना कि आप जब भी 10 ट्रेड किया आपने, कितने ट्रेड में अगर 5 ट्रेड आपके तरफ जा रहा हो तो आपने कितनी बार ये सोचा है कि नहीं इस टाइम पे इस प्राइस पे मैं बुक करके निकल जाता हूँ। आई मस्ट से कि 4-5 प्रॉफिटेबल जो ट्रेड्स हैं जो आपको दिख रहे हैं कि वो प्रॉफिट में जा रहे हैं, उसमें से आप हो सकता है तो एक के बारे में सोचा होगा आपने, 4 के बारे में नहीं सोचा होगा। और दिस इज़ द रिसर्च बेस्ड एनालिसिस। ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कॉमन पीपल के दिमाग में यही सोचते हैं लोग। तो इसी को दूर करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे हैं। अब क्या हुआ, यहाँ ग्रीड क्रिएट हो गया कि नहीं मार्केट और ऊपर जा सकता है, और भी ऊपर जा सकता है, और उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, वेट करते रहते हैं। अब देखो अगर यहीं पे आप निकल जाते तो आप इतना प्रॉफिट बुक कर चुके होते, राइट। मार्केट यहाँ से यहाँ पूरा साइडवेज गया। मान लो ये जो कैंडल इतना बड़ा दिख रहा है आपको, ये इतना बड़ा नहीं होता और ये इतना बड़ा होता, यहाँ तक आ जाता और डिप मार देता और फिर वापस से अगेन ये ऐसे 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 करके ऊपर जाता। अज्यूम करो थोड़ी देर के लिए, तब क्या होता, यहाँ तक का प्रॉफिट भी गया आपका, उसके बाद इतना टाइम वेस्ट हुआ और उसके बाद आपने उसको लॉस बुक किया, और मे बी आपने लॉस यहाँ भी बुक नहीं किया हो जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रीड। सो दिस इज ग्रीड। अभी मैं बस डिफाइन कर रहा हूँ कि ग्रीड क्या है। फियर, दूसरा जो वर्ड था वो था फियर। अब फियर कैसे क्रिएट होता है कि मान लो आपने यहाँ पे पोजीशन लिया, ओके, आपका ये लॉस में जा रहा है, थोड़ा लॉस में जा रहा है। अब आपको यहाँ तक आपको मान लो कि एक लॉट पे ट्रेड कर रहे हो आप, बैंक निफ्टी पे 10,000 का लॉस हो चुका है। इस सिचुएशन में दोनों चीज़ आएंगे, फियर और ग्रीड दोनों। कैसे आएंगे, आपको लालच इस बात का है कि हो सकता है कि ये टर्न हो जाए और ये प्रॉफिटेबल ट्रेड में टर्न हो जाए। डर इस बात का है कि ये और भी नीचे जा सकता है क्या, और भी नीचे जाएगा तो और ज़्यादा लॉस होगा। तब यहाँ फियर भी है और यहाँ ग्रीड भी है। अब इसको हैंडल कैसे करोगे आप, तो दोनों ही सिचुएशंस में फियर और ग्रीड दोनों थे। अब इस सिचुएशन को हम लोग हैंडल कैसे करेंगे, व्हाट शुड बी द प्रॉपर वे टू हैंडल दिस बाय टेक्निकली। मैं वर्ड में हो सकता है मुझसे थोड़े बहुत पॉइंट्स मिस हो रहे हो इसको समझाने में, लेकिन बिलीव मी मैं जब टेक्निक बताऊंगा कि टेक्निकली फियर और ग्रीड को कैसे सॉल्व करें, तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा दिमाग में कि नो, with the help of this way we can definitely get success to solve this problem. Okay, so let's start. इसको इरेज कर देते हैं अभी हम लोग, ओके, और वापस से चलते हैं इस फिल्म पर। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में 2 टर्म्स आया हमारा, फियर और ग्रिड। मैंने बेसिकली धीरे तो छोटे शब्दों में बता दिया कि फियर और ग्रिड होता क्या है। अब डू वी रियली नीड साइकोलॉजी इन आवर ट्रेडिंग? आई होप ये पॉइंट मैंने पीछे ही डिस्कस कर दिया है वीडियो कि साइकोलॉजी में, ट्रेडिंग सिस्टम में साइकोलॉजी की ज़रूरत है क्या? हाँ, अभी तक जो कर रहे थे ये आप क्या सोचते हो इस बारे में, ये सोचना। आई कैन नॉट इंटरेक्ट यू गाइज फ्रॉम हेयर बिकॉज इट्स अ यूट्यूब वीडियो, सो
वो मैं नहीं बता सकता. आई एम डिलीवरिंग माई थॉट्स. सो फॉर मी इट्स एब्सोल्युटली नॉट. और फॉर एनी वन who want to sustain in this market for a long run. और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? Within 2 minutes I'll prove this. मेरे लिए तो नहीं है, और किसी और के लिए भी जो मार्केट में लॉन्ग रन में सस्टेन करना चाहते हैं उनके लिए भी नहीं है. क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि मान लो कि कोई भी डिस्क्रिशनरी ट्रेडर है जो सिस्टम्स को फॉलो नहीं करता है, प्राइस एक्शंस के बेस पे ट्रेड करता है या किसी और भी तरीके से ट्रेड करता है, जिसके हर दिन लॉट साइज डिफरेंट होते होंगे. ऑल्दो डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स भी वही सक्सेस होते हैं जिसमें उन्होंने भी सिस्टम क्रिएट किया हुआ होता है. ओके, सो द पॉइंट इज कि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू हैव डेवलप योर ओन सिस्टम इफ यू वांट टू सस्टेन इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग रन. ओके, सो क्यों किसी को मार्केट में सस्टेन करने के लिए साइकोलॉजी को पूरी तरीके से निकालना पड़ेगा दिमाग से. और इसके लिए सबसे सिंपल तरीके के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. क्यों पहले इम्पॉर्टेंट है वो बता देता मैं. क्योंकि मान लो आप सेम किसी प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी से जो भी आपने बनाया है उससे आपने ट्रेड लिया, आप प्रॉफिटेबल हो, उस दिन प्रॉफिट बुक किया आपने, नेक्स्ट डे भी प्रॉफिट बुक किया आपने. फिर ऐसा कुछ होता है जो सडन मार्केट में आपके एक्सपेक्टेशंस से बिल्कुल अलग हो जाता है, बिल्कुल भी अलग हो जाता है. ऑल्दो वो आपका फॉल्ट हो या ना हो. मैं एक छोटा सा स्टोरी बता देता हूँ, बहुत 1 मिनट के अंदर मैं ख़त्म कर दूँगा. सिर्फ ये डिस्कस करने के लिए कि मेरे पास स्ट्रैटेजी भी था, सब कुछ था, प्लान था, फिर भी मेरे से मिस्टेक, मैं वहाँ एट द टाइम ऑफ ट्रेड मेरे से मिस्टेक भी नहीं हुआ. मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग में चल रहा था, मिस्टेक भी मुझसे नहीं हुआ. लेकिन फिर भी वहाँ साइकोलॉजी कैसे वर्क कर गया. मैंने एक ऑप्शन बाई किया. ओके, स्टॉप लॉस लगा के रखा मैंने, स्टॉप लॉस लगा के रखा मैंने कि पर लॉट मेरा 2000 से ज़्यादा का नुकसान नहीं हो. पर लॉट 10 लॉट के आसपास से मैं तभी ट्रेड कर रहा था, 10 या 15 लॉट से. तो स्टॉप लॉस भी लगा के रखा मैंने. लेकिन मार्केट में इतना सडन, इतना फास्ट मूव था टिक्स का कि वो मेरा स्टॉप लॉस बाउंस हो गया. और स्टॉप लॉस बाउंस होने का रीज़न था कि जो एसएल और ट्रिगर के बीच में जो गैप होता है वो कम था. तो वो माइनर फॉल्ट मेरा कह सकते हो, लेकिन इतना भी कम नहीं था कि हिट नहीं होना चाहिए था. सो मेरा स्टॉप लॉस बाउंस हो गया. वहाँ पे मेरा फॉल्ट नहीं था, मैंने स्टॉप लॉस भी लगाया था, माइनर फॉल्ट था मेरा, जो 1% टाइम ही ऐसा होता है कि वो बाउंस कर जाता है. तो वहाँ पे मेरा स्ट्रैटेजी भी सही था, सारे कंडीशन सब कुछ सही थे, मेरा स्टॉप लॉस भी था, फिर भी मुझे लॉस हुआ. बात ये नहीं है कि मुझे लॉस हुआ, पॉइंट ये है कि उस लॉस होने के बाद मैंने सोचा मेरा सब कुछ सही जा रहा है, फिर ये लॉस हो गया और उस टाइम मेरा दिमाग हिल गया. मैंने क्या किया कि वो तो लॉस हुआ ही, नेक्स्ट ट्रेड मैंने फिर से जो मैंने 10 लॉट लिया था उसको कवर करने के चक्कर में मैंने 20 लॉट डाल दिया तुरंत. और क्या हुआ पता है क्या? जो लॉस मैंने पहले बुक किया था उसका डबल लॉस फिर से बुक किया. और यही साइकोलॉजी मैटर करता है. आई होप ये क्लियर हुआ होगा माइंड में. छोटा सा स्टोरी बताया क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था. तो दिस वाज जस्ट बिकॉज ऑफ कि प्राइस बाउंस कर गया. हो सकता है कुछ और रीज़न हो, ये मार्केट है, सारे पूरा सिस्टम टेक्निक पे बेस्ड है. एब्सोल्युटली 100% सही कुछ भी नहीं हो सकता. ना आपका ब्रोकर हो सकता, ना आपका सिस्टम हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि मैनुअल नहीं है. ये एक मशीन बेस्ड सिस्टम है. तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ एरर आएगा. आप कितना भी परफेक्ट हो जाओ, वहाँ साइकोलॉजी आपको उठा के पटक देगा एक पॉइंट ऑफ व्यू पे. तो कैसे लड़ें, ये तो उसके लिए मैंने बताया ये कि मैंने सब कुछ लगा के रखा, सिस्टम क्रिएट करके रखा. स्टॉप लॉस यहाँ पे साइकोलॉजी अच्छे ट्रेडर्स को भी पटक देता है, पलट देता है. द सेंस कि वो भी चित हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू पे. तो
आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने कैसे वहाँ डबल ने ट्रिपल लॉस कर दिया, एक 10 लॉट के साथ और उसके बाद 20 लॉट के साथ, तो मेरा 3 गुना लॉस हो गया। अगर मुझे 10 रुपये लॉस होना था तो मुझे 30 रुपये लॉस हो गया। तो यहीं पे मैं साइकोलॉजी से हार गया। अब मुझे तब ये सब एनालिसिस करने के बाद मुझे समझ में आया कि साइकोलॉजी को निकाल के रखना है ट्रेडिंग सिस्टम से, अगर आप लॉन्ग रन में सस्टेन करना चाहते हो मार्केट में तो। ओके, तो अब इससे छुटकारा कैसे पाया, हाउ टू ओवरकम ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो पॉइंट्स मुझे समझ में आए हैं, जो मैंने अपने आप में इम्प्लीमेंट किया है, वो मैंने यहाँ पे एक एक करके लिखा। तो बिल्ट ए कंप्लीट सेटअप ऑफ योर ट्रेडिंग सिस्टम। सबसे पहला काम कि कोई भी ट्रेडिंग करने से पहले, किसी स्ट्रैटेजी को डेवलप आप रन करने से पहले कंप्लीट सेटअप पेन पेपर पे आपका होना चाहिए कि ये सिचुएशन आएगा तो मैं बाई के लिए एंट्री करूँगा, ये सिचुएशन आ रहा है तो मैं बाई का एग्जिट करूँगा, एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे मैं शॉर्ट का एंट्री करूँगा, एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे मैं शॉर्ट का एग्जिट करूँगा। ट्रेल करना है तो ट्रेल, एमटीएम लॉस, एमटीएम प्रॉफिट, व्हाटएवर जो भी हो, जो आपके टेस्टिंग्स में अच्छे आ रहे हो, उसको आपको ऑन पेपर नोट करना है। पूरा ट्रेडिंग सिस्टम आपके पास होना चाहिए। ओके, डोंट टेक एनी स्टेप विच डज नॉट कम्स अंडर योर सिस्टम। जो जस्ट अभी मैंने बताया कि मैंने क्या गलती किया, मैंने सिस्टम से 10 लॉट लिया था, लेकिन वो एक एरर की वजह से, एक प्राइस बाउंस की वजह से मेरा दिमाग हिल गया, साइकोलॉजी वहाँ अफेक्ट किया और मैंने 20 लॉट ले लिया विच डज नॉट कम्स अंडर माई सिस्टम। ओके, तो ऐसा कोई भी ट्रेड नहीं करना है कि जो आपके सिस्टम में ना हो। बेटर होगा कि आप वहाँ, आपके पास स्टिकी नोट पैड हो तो आप जहाँ बैठ के ट्रेड करते हो वहाँ लिख के चिपका दो कि मुझे ऐसा कोई ट्रेड ही नहीं लेना है जो मेरे सिस्टम में नहीं हो। ओके, अनदर वन, तो कीप गुड रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो इन योर पोजीशंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोल रहे होगे कि, अब सोच रहे होगे कि ये इसको मैंने साइकोलॉजी में क्यों इंक्लूड किया, रिस्क रिवॉर्ड को। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसलिए मैंने इसको साइकोलॉजी में रखा है। मैं अगेन ये बता रहा हूँ कि जो मुझे लगा, जो मैंने फेस किया है, उसको मैंने इस पे उतारा है और मैं अपने हिसाब से इसको जो टॉप मुझे लगा कि साइकोलॉजी को डिफाइन करने के लिए रखना चाहिए, मैंने उसको रखा है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो कीप गुड रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो इन योर पोजीशंस। क्यों? अगर मान लो आप कि आपका 40, आपके जो भी ट्रेड्स है, आप ऑप्शन सेल कर रहे हो, बाई कर रहे हो, मान लो 50% आपका विन परसेंट है, 50 और 60%, और आपने 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रखा है। ओके, 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पे आपका 50% अज्यूम करते हैं कि 50% विन रेशियो है, तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, जितना कमाओगे उतना जाएगा। चलो 60% पकड़ लेते हैं कि 60% आपका विन परसेंट है, 40% लॉस जा रहा है, और 1:1 है, मतलब 40 कमाया, 40 गवाया, 20% का आपको पॉइंट का फ़ायदा मिल रहा है। ओके, ये ज़्यादा बेटर है या 1:1.5। सो मेरे हिसाब से 1:1 का ट्रेड तो अवॉइड करना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, वो अनदर टॉपिक है। जो स्टार्ट में ट्रेड कर रहे हैं या फिर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको तो 1:1 का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कम से कम 40% प्रॉफिटेबल, जो इनिशियल स्टेज से स्टार्ट कर रहे हैं, 40% विन परसेंट होना चाहिए और मिनिमम 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। अब ये अफेक्ट कैसे करता है आपके दिमाग को? एक दिन आपने 10 रुपये कमाया, फिर अगले दिन 10 रुपये गवा दिया, फिर अगर कंटिन्यू अगर आपने 2-3 दिन 4 दिन लॉस किया, और उस 4 दिन लॉस किया मतलब 40 रुपये लॉस किया, 10-10 रुपये हर दिन लॉस कर रहे हो, नेक्स्ट डे फिर कमाया आपने 10 रुपये, तो फिर भी आप यहाँ पे 30 रुपये लॉस में हो। अगर 1:1.5 रखोगे या 1:2 रखोगे तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे या फिर थोड़े बहुत प्रॉफिट में रहोगे। तो वहाँ अगर 2-3 दिन कंटिन्यूस लॉस भी कर रहे हो आप, तो वहाँ आपका माइंडसेट सडनली हिल नहीं जाएगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ।
तो उस चीज़ को आप बाद में जाके जैसे जैसे आप मैच्योर ट्रेडर होते जाओगे आप इस रिस्क रिवॉर्ड के साथ प्ले अराउंड कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए 1:1.5 शुड बी मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड होना ही चाहिए। ओके, बिहेव लाइक अ मशीन इन ट्रेडिंग आर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो भी दिमाग लगाना है बिफोर ट्रेडिंग आर और आफ्टर ट्रेडिंग आर, एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग आर यू डोंट नीड टू इम्प्लीमेंट योर माइंड एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग। सिंपल, यू हैव टू बिहेव लाइक अ मशीन, मशीन बनो, सिंपल। और मैं इसको बताऊंगा कि इसको और इजी कैसे कर सकते हैं बाद में। अभी के लिए सिर्फ ये समझो कि मशीन बनो। अगर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है तो ट्रेडिंग टाइम में मशीन बनो। एक ट्रेड लेना है, मुझे दिन में 3 ट्रेड करना है, 3 पोजीशंस लेने हैं, मतलब 3 पोजीशंस लेने हैं, वो लॉस हो प्रॉफिट हो कुछ भी हो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं 3 ही पोजीशंस लूँगा, उससे ज़्यादा एक भी नहीं। ये भी लिख के रखो आप कि इससे अपने सामने डिस्क पे कि मैं 3 पोजीशन से ज़्यादा नहीं लूँगा या 5 पोजीशन से ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा मैं। लॉस और प्रॉफिट और डजेंट मैटर, यू शुड मस्ट बिहेव लाइक अ मशीन। अनदर, नेवर ट्रेड टू रिकवर द लूजिंग वन। एज आई डिस्कस्ड बिफोर, जो मैंने बताया आपको कि मैंने 10 लॉट लिया और अगेन उसको कवर करने के लिए वो चाहे जिस भी वजह से लिया 20 लॉट ले लिया, सीधा डबल कर लिया मैंने। तो जो आपका चला गया है उसको कवर करने के लिए कोई दूसरा ट्रेड कभी मत लो। नेवर डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। और बिलीव मी, अगर ये सारी चीज़ अगर आप स्टार्टिंग से इम्प्लीमेंट करोगे ना तो आप एक टाइम में और बहुत जल्दी आप एक मैच्योर ट्रेडर बनोगे। क्योंकि किसी ने कहा है कि आप हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करके सीखते जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे मैंने ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया और मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगर आप ये सारी चीज़ों को खुद से सीख के और एक्सपीरियंस करोगे तो आपको भी मेरे इतना टाइम लगेगा। हाँ, आपको भी मेरे इतना टाइम लगेगा इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए। लेकिन मैं अगर इस सारी चीज़ों को एक वीडियो में बता रहा हूँ और आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, मतलब आपने अपना कितना महीना साल का टाइम बचा लिया। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किसी की दूसरे के एक्सपीरियंस को सीख के समझ के उसको इम्प्लीमेंट करना। ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है और टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन दिस वर्ल्ड एंड वी ऑल अवेयर अबाउट दैट these things. So never trade to recover the losing one. कभी भी मत सोचो 4 पोजीशन है 3 पोजीशन है, जो गया लूज हुआ हो गया, रिकवर का कोई बात ही नहीं होता। रिकवर वर्ड दिमाग से कैंसिल कर दो कि ट्रेडिंग आर में रिकवर ये भी लिख के चिपका दो, रिकवर लिख दो स्टिकी नोट पैड पर, उसको कट कर दो कि रिकवर जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। नेक्स्ट वन, स्टार्ट एवरी डे एज अ फ्रेश डे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी आप सेटअप पे बैठो एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग, भूल जाओ कि कल क्या हुआ था या कल क्या तुम करोगे। हमेशा एक ट्रेडिंग डे को फ्रेश डे के जैसा देखो। क्या प्रॉफिट किया, क्या लॉस किया, एकदम सब कुछ भूल जाओ। आज का जो भी है वो आज होगा। 9:15 में मार्केट स्टार्ट हुआ, जो भी आपका सिस्टम बोल रहा है आज इतना पोजीशंस लेने हैं, इस कंडीशंस के बाद लिया, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ ख़त्म। लेकिन फ्रेश, सब कुछ फ्रेश, कल के जैसे कुछ भी नहीं, एकदम फ्रेश होना चाहिए। स्टार्ट एवरी डे एज अ फ्रेश डे। ओके, डू नॉट ट्रेड ऑन आउटसोर्स टिप्स। बहुत सिंपल है। If you want to be a successful trader, you don't need to believe on outsource. अगर आप बिलीव करोगे तो आप कभी भी एक ट्रेडर बन ही नहीं सकते हो। CNBC खोल के सामने बैठे हो, कोई बोल रहा है कि ये ट्रेड स्टॉक्स लेना चाहिए, ये कॉल बाई करना चाहिए, कोई ऐसा नहीं बोलता कि कॉल बाई कर लो 100% प्रॉफिटेबल है। कोई भी नहीं बोलेगा आपको और कोई बोल भी नहीं सकता। छोटे मोटे स्टॉक्स को मैनिपुलेट करने के लिए कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं, लेकिन कोई बता नहीं सकता कि एक
कौन से कॉल बाई करो, क्या पुट शॉर्ट करो, कोई नहीं बता सकता। क्यों बिलीव करना? दुनिया में जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उनके सबका सिस्टम अलग है। कोई भी 100%, अगेन दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, और जो मैंने पढ़ा है देखा है वो बता रहा मैं कि कोई भी 100% सक्सेस नहीं होता, और ऐसा कोई ट्रेडर है ही नहीं और अभी तक आया भी नहीं जिसने 100 ट्रेड लिया हो या 10,000 ट्रेड एग्जीक्यूट किया और 10,000 का 10,000 सही हो। ऐसा इम्पॉसिबल है। तब तो वो भगवान हो गया ना, ट्रेडर इक्वल्स टू भगवान हो गया। तो ऐसा संभव नहीं है। ये सब कंप्लीट आप तुम्हारे सिस्टम्स को, आपके रिस्क रिवॉर्ड को, सबको मिला के एक प्रॉफिट जनरेट होता है, और उस चीज़ को मेंटेन करके जो सस्टेन करता है मार्केट में एक लॉन्ग रन के लिए, वो एक अच्छा ट्रेडर है। वेरी सिंपल। सो आउटसोर्स तो छोड़ ही दो, उसको भूल जाओ। टीवी मत पढ़ना, अखबार मत पढ़ना, टीवी मत देखो, न्यूज़पेपर मत देखो, कुछ भी मत देखो। क्योंकि अगर आप एक टेक्निकल एनालिस्ट हो ना, तो एक कैंडल या प्राइस बोल लो, प्राइस में इतना एबिलिटी है कि वो प्राइस ही सारे इंडिकेटर्स पहली बात तो बनाता है। तो बहुत कुछ आगे वॉल्यूम्स वाई वगैरह भी आगे। तो जो इनिशियल चीज़ें हैं जिससे सारी चीज़ें डिराइव होती है, मेन फोकस उस पर रखो। अगर उसको पढ़ना सीख गए ना, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मोर थिंग्स। बिलीव इन योर लास्ट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिलीव इन योर ट्रेडिंग सिस्टम। जो भी अब तक आपने सीखा है, ऊपर जो भी मैंने बताया है, आपने जो भी सिस्टम क्रिएट किया, सब कुछ बेकार चला जाएगा अगर आपको किसी ने आके बोल दे रही तेरा सिस्टम तो बेकार है, नहीं चलेगा, तेरे से अच्छा तो मेरा है, मेरा ले ले, मेरा ले ले, मेरा यूज कर ले, मैं ऐसा ऐसा यूज कर रहा हूँ, ख़त्म। कुछ नहीं कर सकते आप। लॉस करो ना आप, क्या प्रॉब्लम है? एक दिन लॉस होगा, 2 दिन लॉस होगा, 10 दिन लॉस होगा, 1 साल लॉस होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपको बिलीव है 1 साल लॉस होगा, एक्चुअली नहीं होगा, इट वाज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अगर आप हर दिन ट्रेड कर रहे हो तो 1 साल लॉस तो कभी नहीं होगा। तो अपने सिस्टम पे बिलीव करो। जो सिस्टम आप ट्रेड करने के लिए ला रहे हो उसका बैक टेस्ट किया है, सब कुछ किया है, उसके रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन किए आपने, उसके बाद आप उसको सिस्टम पे ट्रेड कर रहे हो, और तब आप उसको बिलीव नहीं करोगे तो ये वैसा ही हो गया कि घोड़ा को मैंने पूरे रेस के लिए साल भर पूरा तैयार किया, उसको खिलाया पिलाया, प्रैक्टिस कराया, और जब रेस की बारी आई तो मैंने बोला नहीं यार, ये घोड़ा तो नहीं जीतने वाला, इसको रेस में ही नहीं उतारना, ख़त्म। तो जब ने आप ये सोच लिया कि घोड़ा रेस में जीतेगा ही नहीं, ख़त्म। तो कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जब घोड़ा ये सोच लिया आपकी घोड़ा जीतेगा नहीं, तो जॉकी भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जॉकी तो नहीं दौड़ सकता ना रेस में, दौड़ना तो घोड़ा को ही है, उसको जॉकी उस पर ऊपर रहेगा। तो आपको अपने सिस्टम में बिलीव करना पड़ेगा। ये सारे जितने पॉइंट्स बताए हैं मैंने, बिलीव में अगर ये सिर्फ इतने अगर पॉइंट्स आपने देख लिए और इस पर आपने अमल किया अच्छे से, तो आप कितने जल्दी एक अच्छे और सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, बिलीव में। अब ये जो सारे सिस्टम्स मैंने बताया, इसका सब करने में आपको साइकोलॉजी दिमाग में आ जाएगा। ये बाई सेल रिस्क रिवॉर्ड कितना कुछ करोगे, फिर भी साइकोलॉजी दिमाग में घर करके बैठा रहेगा। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो है ऑटोमेशन। और अब आप बोलोगे कि अभी मैं मार्केट में आया ही हूँ, अभी कैसे ऑटोमेट कर दूँ, बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो मैंने यहाँ क्लियरली लिखा है, बेस्ट सॉल्यूशन है ये। ऑटोमेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन, नॉट ओनली सॉल्यूशन। ओके, ऑटोमेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन, नॉट ओनली सॉल्यूशन। तो अब क्या करो आप, जैसे हर एक चीज़ को एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, और क्लियर होगा। और जो भी एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं, ये अपने खुद के एक्सपीरियंस का एग्जांपल दे रहा हूँ, कहीं से कॉपी कट पेस्ट कुछ भी नहीं किया हुआ है। और इसलिए दे रहा हूँ ताकि हो सके ये आपको अच्छे से समझ में आए। बेस्ट सॉल्यूशन तो ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन को हटा दिया अभी कि अभी हम इनिशियल एज में हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप क्या करो,
उसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है। एक एक्सरसाइज है जो मैंने खुद के लिए बनाया था, वो एक्सरसाइज, इसको मैंने यूटोलॉजी नाम दिया। फर्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको मैनुअली करेंगे क्योंकि ऑटोमेशन की तरफ अभी हम जा नहीं रहे। 10 शेयर मैंने लिखा इधर कि आइडिया का बाई करो। 0.2 के आइडिया इसलिए लिया मैंने क्योंकि 10, 9, 10, 11, 12 रुपये के आसपास चलता रहता है। 0.2 का स्टॉप लॉस रखा मैंने और 0.4 का टारगेट, 1:2 का टारगेट रखा, रिस्क रिवॉर्ड रखा 1:2 का। आप कोई और भी शेयर ले सकते हो जो 5-10 रुपये के आसपास का हो और 5 या 10 शेयर खरीद सकते हो। तो 10-20 रुपये आपका डेली का लॉस या प्रॉफिट होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ये करने के लिए, इंस्टीड ऑफ दैट यू कैन ऑल्सो डू पेपर ट्रेड, लेकिन मैं पेपर ट्रेड को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा लगता है। सो ये बेटर है कि आप एक्चुअल ट्रेड करो। 10, 20, 30 रुपये रोज का जाने दो मार्केट को, गुरु दक्षिणा समझ के मार्केट को दे दो ये 10, 20, 30 रुपये। ये आपको लाखों और करोड़ों का ज्ञान दे सकता है ये 10, 20 रुपये। अगर अभी आपने 10, 20 रुपया दे के नहीं सीखा तो बाद में आपको लाखों का नुकसान इसी चीज़ को सीखने का देना पड़ेगा। और यही मैंने बताया कि दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना इज़ ऑलवेज बेटर कि खुद को एक्सपीरियंस हर एक फील्ड में जाके और सीखो। आप हर एक चीज़ को दुनिया में एक्सपीरियंस करके नहीं सीख सकते, बिकॉज ये दुनिया विविधताओं से भरा हुआ है। ओके, वैराइटीज ऑफ थिंग्स है इस दुनिया में, तो आप हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। सो बेटर है कि दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखो। सो आइडिया ले लो, यस बैंक ले लो, अभी वो भी 10 रुपये के आसपास चल रहा है, या और भी कोई आरकॉम ले लो, वो 2.5 रुपये में चल रहा है, तो 0.1 का स्टॉप लॉस रख दो, उसका 0.2 का टारगेट रख दो। और डेली अब इसको करना कैसे है, स्टॉप लॉस बता दिया, टारगेट बता दिया, स्टॉक का टाइप बता दिया कि किस टाइप का 2, 4, 5, 10 रुपये के आसपास का स्टॉक होना चाहिए, 10 शेयर ले लेना, बाय और सेल करना। अब इसको करना कैसे है, करना ऐसे है कि आप अभी तो स्टार्टिंग में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 9:30 के बाद ही कोशिश करो कि आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करो, 9:30, 9:40 के बाद। तो उसके पहले 9:15 to 9:25, 9:30 के बीच में ये ट्रेड डालो आप, और ये 2-3 बार एग्जीक्यूट करो। 9:15 से 9:16, 17, 9:18, 9:20 तक 2 बार स्टॉप लॉस और टारगेट। ऑटोमेटिक इतना छोटा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा कि तुरंत 1 या 2 मिनट में ये हिट करेगा ही करेगा। तो फिर से एक बार डालो। मैंने बोला 50, 20, 30, 50 रुपये हर दिन का गुरु दक्षिणा समझ के दो मार्केट को। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप बोलोगे कि ये तो देख भी तो सकता हूँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप एक्चुअल ट्रेड करोगे ना और उसके जस्ट पहले आपने ये ट्रेड किया होगा तो आपका माइंड तुरंत टिक करेगा उधर पे कि अभी मैंने ऐसा किया था, मुझे ऐसा ही करना है। अब अभी हो सकता है मैं ये बता रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा हो, एक छोटा सा इसलिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मेरा पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं स्विमिंग सीखने जाता था, 1 मंथ मैंने स्विमिंग किया और कम पानी में, तभी मेरा हाइट अराउंड 6 फीट का हाइट है मेरा, और वहाँ 4 फीट ही पानी था। मैंने ब्रेस्ट स्ट्रोक स्विमिंग में सीख रहा था, मुझे कोच ने सारे स्टेप्स बता दिए, ऐसे 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 स्विम करना है, और मैं डीप वाटर में नहीं जा रहा था तभी। तो मुझे सारे स्टेप्स कोच ने बता दिए, और मुझे क्योंकि मेरा हाइट ही 6 फीट के आसपास है, 6 फुट के आसपास है, तो 4 फुट में मुझे तैरने में, या 3.5 या 4 फुट पानी था, मुझे तैरने में प्रॉब्लम हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मुझे तैरने ही नहीं आता। फिर मैंने 1 मंथ प्रैक्टिस करके वहाँ छोड़ दिया, और मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मुझे नहीं आता, मुझे स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आता, ऐसा लग रहा है मुझे, क्या ही किया मैंने 1 मंथ में। उसके 4 से 5 नहीं 6, लगभग 6 मंथ के बाद मैं दूसरे स्विमिंग टैंक में गया और वहाँ एडमिशन लिया मैंने फिर से सीखने के लिए, और मेरा हाइट 6 फुट है मैंने बताया, और वहाँ जब मैं पानी में गया तो 5 फुट के पानी में गया, 5-5.5 फुट के पानी में गया, मतलब मेरे गले तक पानी था। और सडनली क्या हुआ कि वैसे ही मैं पानी में गया, मेरा सारा स्टेप रिकॉल हो गया और मैं पानी में जाते ही मैं तैरने लगा। मैंने हाथ पैर मारना स्टार्ट किया और मैं तैरने लगा, और मैंने देखा अरे यार ये क्या हो गया, ये तो वही स्टेप्स है जो मुझे पिछले कोच ने सिखाया था।
और मैं पानी में आया, क्योंकि वहाँ मैंने स्विमिंग नहीं किया, लेकिन यहाँ पानी में आया और मैंने ऑटोमेटिकली स्विम करना स्टार्ट कर दिया। सो मुझे समझ में आया कि मेरे दिमाग ने इस स्टेप्स को याद करके रखा हुआ है पहले से, उसको एक बेटर एडेप्टेशन मिला और वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गया। सो क्लियर हुआ दिमाग में कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। कहना ये चाहता हूँ कि जब ये छोटे छोटे ट्रेड्स आप अकॉर्डिंग टू द लॉजिक लोगे कि मुझे 1:2 ही लेना है या 1:1.5 ही लेना है, तो एक्चुअल ट्रेड जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आप डेफिनेटली वैसा ही करने का कोशिश करोगे, और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम और बहुत कम समय में आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स के जैसे बिहेव करने लगोगे। बिलीव मी, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बहुत जल्दी बनोगे और बहुत फास्ट बनोगे। समझ में आया? तो ये टॉपिक था। मुझे लगता है कि मैंने अपने तरफ से बहुत बेस्ट तरीके से समझाया है, और फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए हो आपके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। मेरा मेल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और या टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर देयर एज वेल। और अगेन वंस अगेन, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। हैव अ गुड डे गाइस। थैंक यू।